हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है प्लांट फेरी जो कि चैप्टर नंबर 2 है ईवीएस की बुक का, उसको हम लोग करेंगे। यह जो है क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 2 है ईवीएस की बुक का, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करेंगे द प्लांट फेरी। ठीक है, प्लांट फेरी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट संडे, जब भी सैटरडे संडे होता है तो बच्चे जो है गार्डन में, नेबरहुड में खेलने जाते हैं और वहाँ पे छुपन छुपाई खेलते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और वो जो है बहुत ही इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो बच्चे जब गार्डन जाते हैं तो वहाँ पे वो तरह तरह के गेम खेलते हैं। हाइड एंड सीक भी उनमें से एक है अंताक्षरी। आफ्टर सम टाइम डीडी सेड लेट अस प्ले ए न्यू गेम। ठीक है, फिर एक दिन वो क्या करते हैं कि एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्ले दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। वो बोलते हैं कि वो कैंप में जब गए थे बाहर घूमने तो वहाँ पे उन्होंने ये गेम खेला हुआ था। उस गेम का नाम है प्लांट फेरी। ठीक है, तो यह प्लांट फेरी नाम का एक गेम है जो कि उन्होंने खेला हुआ है। तो इस गेम में क्या होता है, ठीक है, तो डीडी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टच ए प्लांट। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे, उनमें से एक जो सबसे बड़ी बच्ची रहेगी, जो उनकी सबकी दीदी रहेगी, या उनमें से कोई एक जो है क्या कहेगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को, किसी एक बच्चे को कहेगा कि जाके तुम ये जैसे कि मैरीगोल्ड का प्लांट है, ठीक है, मैरीगोल्ड के प्लांट को टच करो। ठीक है, फिर दूसरे बच्चे से कहेगा कि जाके जैस्मिन के प्लांट को टच करो। ठीक है, at once all the children run towards the plant. ठीक है, children can be asked by what name game like छुपन छुपाई, अंताक्षरी are called in their region. ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे दीदी कहती है एवरी वन हैज़ टच्ड ए प्लांट बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। तो क्या होता है कि जब वो दीदी प्लांट फेरी जो है वो कहती है कि जाओ बच्चों और तुम लोग गार्डन में एक एक प्लांट को पकड़ो, और जब वो जाके प्लांट्स को पकड़ते हैं तो फिर दीदी उनसे पूछती है कि हर एक बच्चे ने, हर एक पर्टिकुलर बच्चे ने, कौन से बच्चे ने कौन से प्लांट को पकड़ा हुआ है। जैसे एक बच्चे ने मैरीगोल्ड के प्लांट को पकड़ा हुआ है तो इससे पूछेगी कि तुमने कौन से प्लांट को पकड़ा है, इससे पूछेगी कि तुमने कौन से प्लांट को पकड़ा है, तो इसने जैस्मिन को पकड़ा है। इस बच्चे से पूछेगी कि इसने कौन से प्लांट को पकड़ा है, तो ये बोलेगा कि मेहंदी की बूस को पकड़ा है। यहाँ पे ये दीदी इस बच्चे से पूछेगी कि उसने कौन से प्लांट को पकड़ा है, तो यह जो है कि नीम के पेड़ को, नीम के जो पेड़ का ट्रंक होता है उसको पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से सभी बच्चों को प्लांट्स के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी कि कौन से प्लांट हैं, और वो जो है कि जानकारी भी मिल जाएगी और इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन रन अगेन टू टच द ट्री विथ द थिक और द थिन ट्रंक। इस बार फिर उसी गेम में नेक्स्ट लेवल क्या है, प्लांट फेरी जो दीदी है वो कहती है टच ए ट्री विथ ट्री विच हैज़ आइदर ए थिक और थिन ट्रंक। ऐसे ट्री को पकड़ो जो कि थिक या थिन ट्रंक हो। तो जब थिक ट्रंक होती है तो उसको बहुत सारे बच्चे मिल के पकड़ते हैं। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और द थिन ट्रंक। हैव यू सीन ए ट्री विथ ए ट्रंक with a trunk as thick as the one shown in the picture। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बच्चों को ये जानकारी मिलेगी कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ट्रंक मोटी होती है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ट्रंक पतली होती है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वाज, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी, सेड माइकल। तो जब ये गेम होता रहता है तभी एक माइकल नाम का बच्चा वो सोचता है कि वो प्लांट फेरी बने और सभी बच्चों को ऑर्डर करे। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड ए बॉय फेरी, दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द प्लांट फेरी। ठीक है, माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली, but remember you are not to pluck the leaf from the plant, said Didi. The children run to collect the leaves which were laying on the ground। जो ग्राउंड पे जो लीव्स गिरी हुई रहती है उसको तुम्हें उठाना है और उठा के लेके आना है, और तुम्हें जो है उन लीव्स को, प्लांट से लीव्स को तोड़ना नहीं है। तो जब सभी बच्चे लीव्स को लेके आते हैं तो दीदी पूछती है कि क्या सभी लीव्स जो है वो सेम कलर की है, सेम शेप की है या डिफरेंट डिफरेंट है। तो बच्चे
बच्चे जवाब देते हैं कि सभी लीव्स के कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे ये पिंक है, यहाँ पे पर्पल है, ये जो है ग्रीन और येलो है, ये येलो है पूरी तरह से, और शेप भी डिफरेंट डिफरेंट है। दयाराम said, I did not know that there were so many types of leaves. उनमें से एक बच्चा ये बोलता है कि मैं आज तक ये नहीं जानता था कि हर लीफ जो है अलग टाइप की होती है, कुछ जो है राउंड होती है, सम आर कुछ लंबी होती है, एंड सम आर द ट्रायंगुलर, कुछ ट्रायंगुलर होती है। एमो said they are of so many different color as well. Some are light green and some are dark green, some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. लुक इवन द मार्जिन ऑफ ईच लीव आर डिफरेंट। हर लीफ का जो मार्जिन होता है, जो किनारा होता है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो हर लीफ का किनारा, जैसे इसका भी किनारा जो है मार्जिन, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये बोल रहे हैं कि हर लीफ का कलर और शेप भी नहीं डिफरेंट होता है, उसके मार्जिन भी डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो लीव्स के बारे में, रेड पर्पल एंड इवन येलो लीव्स के बारे में ये एक पोएम को दे के समझाया हुआ है। रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, leaves are of different kind and of different shape and shades. Some are like the elephant ears and some are playful like the devil. Some are turned and some are folded and some even eaten like the beetle. ठीक है। And in the early dawn's darkest hue, you will find the flower cry tear like dew. Some are like butterfly and some are like the bee. Some are hairy and some plant. Some plain, some dry up to look thorns, and some even resemble cranes, whose scuttle and flutter in the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they slip away. Leaves are of different kind and of different shape and hues. ठीक है, तो ये लीव्स के बारे में पोएम देके समझाया हुआ है, ट्रांसलेट from Hindi. Children like to recite poem, but they should not be forced to memorize them. It will be good if all the children recite the poem as a group in the class. मतलब कि क्लास में ग्रुप है बच्चों को, तो एक साथ इन सबको जो है कि इसे रिसाइट बोलना चाहिए। कलर द लिव्स मेड अराउंड द पोएम, पोएम के अराउंड जो लीव्स बनी हुई है उसको करना है। कलेक्ट ए फ्यू लीफ ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, क्रश द लीव्स एंड स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हर लीफ में जो गुड़ होता है वो अलग अलग होता है, और उसमें जो स्मेल होती है वो भी अलग होती है। किसी भी लीफ को जब हम क्रश करके और उसको स्मेल करेंगे तो उसे एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल, गंध आएगी। ठीक है, जो कि फ्रेगरेंस ही होती है, महक अच्छी होती है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। ये जो है ड्राई लीव्स के बने होते हैं। यूजिंग ड्राई लीव्स को यूज करके आप कुछ भी थोड़ा बहुत इंजॉय करा सकते हैं बच्चों को क्लास में। और जैसे रबिंग प्रिंट भी बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं, कोई भी ड्राई लीव्स को ले आएंगे, एक और स्टूल पे या टेबल पे रख देंगे, उसके ऊपर एक वाइट पेपर रख के चिपका देंगे और उसको रब करेंगे जिस भी कलर की पेंसिल से, तो वो जो है उसी कलर का उसका ये इमेज रबिंग प्रिंट बन जाएगा। इसी तरह से हम ट्री के ट्रंक पे भी एक वाइट पेपर को लेके चिपका के और उस पर रब करेंगे तो उसी तरह का प्रिंट बन जाएगा। तो ये रबिंग प्रिंट होते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड नेम थिंग्स विच है पैटर्न ऑफ लीव्स फ्लावर ऑन देम। जैसे हमारे घरों के पर्दे होते हैं, इस पे फ्लावर्स बने होते हैं, कहीं पे लीव्स बनी होती है, यहाँ पे एलिफेंट बने हुए हैं, यहाँ पे लीव्स बनी हुई है। इसी तरह से कुछ डिजाइन यहाँ बने हुए हैं। तो हमारे घर के हर सामान पे भी कुछ पैटर्न होता है। लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच है पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम। तो ये हर बच्चे के घर में अलग अलग हो सकता है कि उनके घर में पर्दों पे फ्लावर है, बेडशीट पे है, या फिर जो भी कालीन होती है उस पे हैं, तो उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। फ्रेंडशिप विथ द ट्री, choose a tree near your school or house and make friend with it, a lasting friendship. What tree is it? Ask some elder. If you don't know, will you like to give your friend a special name? What
व्हाट विल यू नेम इट। ठीक है, आप अपने स्कूल या घर के आसपास कोई ट्री लगा सकते हैं और उसका कुछ नाम दे सकते हैं। इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड विथ अ ट्री, वाटर इट, लुक आफ्टर इट एंड ऑब्जर्व इट माइन्यूटली। ठीक है, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्लांट लगाएं, प्लांट को पानी दें और उसको ऑब्जर्व करें। डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट, विच वन, जैसे कि कुछ ट्री जो होते हैं वो केवल फ्लावर ही देते हैं, कुछ जो होते हैं फ्रूट देते हैं। व्हाट डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, हाउ डू लीव्स कैसी दिखती है। डू एनिमल लिव इन द ट्री, विच वन। ठीक है, कौन सी ट्री पे कौन से एनिमल रहते हैं, ये भी चीज़ें, ये प्रिंट आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि बनवाए, फाइंड आउट मोर अबाउट योर फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर। ऐसा बना के आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के साथ साथ आपकी एक्टिविटी भी दी हुई है, तो ये जब आप करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा और एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।